बी आर अम्बेडकर कौन है ये तो आप जानते होंगे, लेकिन वो एक आम आदमी से लार्जर देन लाइफ फिगर कैसे बने। एससी कम्युनिटी आज भी उनको एक भगवान के रूप में देखती है। अपने घर में या तो उनकी एक मूर्ति या उनकी एक फोटो रख के उनकी पूजा करती है। तो उन्होंने ऐसा क्या किया कि शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी उनको भगवान के रूप में देखती है। उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि उनके लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपना पूरा जीवन एससी कम्युनिटीज के वेलफेयर, उनके डेवलपमेंट एंड उनके रिप्रेजेंटेशन में लगा दिया। टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है। रॉकस्टार मूवी में हमने ये डायलॉग सुना था और हमने ये देखा था कि दिल टूटने के बाद कैसे एक आम इंसान जनार्दन जाकर से लार्जर देन लाइफ जॉर्डन बन जाता है। दुख, दर्द, आंसू। ओ, अच्छा। जब तक तकलीफ ना हो ना लाइफ में, तब तो कोई बड़ा नहीं बनता है। सिमिलर इवेंट्स रियल लाइफ में भी हुए हैं। मैं आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ। 1893 साउथ अफ्रीका, कुछ याद आ रहा है? मैं बताता हूँ। पीटर मारिसबर्ग रेलवे स्टेशन में एक अंग्रेज ऑफिसर के द्वारा महात्मा गांधी को रेलवे से बाहर धक्के मार के इसलिए फेंका जाता है जस्ट बिकॉज ही वॉज एन इंडियन। उनके पास एक वैलिड फर्स्ट क्लास टिकट भी था। उस दिन उनका दिल टूटा था। उन्होंने फेस किया, रियलाइज किया कि कैसे इंडियंस के अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है साउथ अफ्रीका में। और दिल टूटने के बाद ही उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया और फिर उनका मोहनदास से महात्मा बनने का सफर शुरू होता है। सिमिलर इवेंट हुई थी अंबेडकर के जीवन में भी। आई गेस आपको ये नहीं पता होगा, एंड दैट इज व्हाट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट। अंबेडकर के साथ जो हुआ था उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ 1913 में, जब एक 22 साल का यंग एंड एम्बिशियस भीमराव को बड़ौदा के राजा महाराज सयाजी राव गायकवाड़ द थर्ड के द्वारा दिया गया था स्कॉलरशिप टू स्टडी इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क। बट इस स्कॉलरशिप में एक कंडीशन थी कि जब भी भीमराव अंबेडकर अपनी पढ़ाई खत्म करके इंडिया आएंगे तो उनको एटलीस्ट 10 साल के लिए बड़ौदा में सर्व करना पड़ेगा। उन्होंने तो ये स्कॉलरशिप के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, बट उनको साइन करते वक्त ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके लौटने के बाद जो आग लगने वाली थी वो केवल उनका जीवन ही नहीं बल्कि इतिहास, हिस्ट्री भी बदलने वाली थी। 4 साल बाद 1917 में जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके भीमराव अंबेडकर वापस इंडिया आते हैं तो अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में एज अ प्रोबेशनर अपॉइंट होते हैं बड़ौदा में। अंबेडकर जी के लिए सबसे पहली मुश्किल थी सर पे छत यानी कि एकोमोडेशन ढूंढना। महर कास्ट या अनटचेबल होने की वजह से उनको एकोमोडेशन मिलना इतना आसान नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि पारसी कम्युनिटी में जाति प्रथा नहीं होती है और मे बी उनके धर्मशाला में उनको एकोमोडेशन मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी कि ये धर्मशाला केवल पारसियों के लिए था। उस धर्मशाला में रहते रहते एक दिन किसी एक केयर टेकर ने अंबेडकर जी को कपड़े बदलते हुए देख लिया और उस केयर टेकर ने ये देखा कि अंबेडकर जी ने सदरा और कश्ती पहनी ही नहीं है, जो एक ट्रेडिशनल सिंबल होता है पारसी का, जिससे वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। इसके बाद भीमराव को अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ी। उनको एक पारसी बन करके उस धर्मशाला में रुकना पड़ा। लेकिन ये सब करने के बाद भी ये भी एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं था। वहाँ रुकने के 11वें दिन जब वो अपने रूम से लाइब्रेरी की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे तो अचानक से बहुत सारे लोगों के उनके रूम की तरफ आने की आवाज़ से वो घबरा जाते हैं। उनको लगता है मे बी कुछ टूरिस्ट होंगे, पारसी टूरिस्ट जो वहाँ घूमने आए होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। अंबेडकर जी अपनी किताब में लिखते हैं जिनको वो टूरिस्ट समझे थे, जैसे जैसे वो नज़दीक आए उनको पता चला वो भीड़ एक टूरिस्ट की नहीं बल्कि लंबे चौड़े हट्टे कट्टे पारसियों की थी जो हाथ में लठ लिए अंबेडकर जी के पास चले आ रहे थे। उनके रूम के बाहर खड़े होते हैं, उनके दरवाजे को खटखटाते हैं और दरवाज़ा खुलते ही उन पे गाली गलौज, सवाल जवाब, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कौन है तू? यहाँ क्यों आया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पारसी नाम रखने की? तुमने हमारी पूरी पारसी बिरादरी को पॉल्यूट किया है, प्रदूषित किया है तुमने। ऐसे सवाल सुन के भीमराव अंबेडकर जी सहम गए। ऐसी हालत में भीमराव अंबेडकर जी को वो धर्मशाला तुरंत ही वेकेट करना पड़ा। ऐसी परिस्थिति से हार कर, उम्मीदें खोकर अंबेडकर जी ने रात के 9 बजे की मुंबई की उसी दिन की ट्रेन बुक कर ली। लेकिन ट्रेन भी 5 घंटे बाद, और 5 घंटे का कोई ठिकाना नहीं होने की वजह से वो एक पब्लिक पार्क में बैठ करके एक बेंच पे अपना समय बिताते हैं। आप एक इंसान की कंडीशन समझो जो जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कास्ट उनको रुकने की जगह नहीं है, वो 5 घंटे एक बेंच पे बैठ के बिताते हैं। लेकिन वो 5 घंटे केवल उनके लिए नहीं बल्कि इंडिया के हिस्ट्री के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन 5 घंटों में उन्होंने जो रियलाइज किया, उन्होंने जो आत्मचिंतन किया, इससे उनको समझ में आया वो एक पढ़े लिखे युवक होने के बाद ये झेल रहे हैं।
तो इंडिया में कितने अनगिनत लोग होंगे जो कास्ट की वजह से, अनटचेबिलिटी की वजह से कितना डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे होंगे। ये रियलाइजेशन उन 5 घंटों में उनको हुआ और वो अपना पूरा जीवन इसी डायरेक्शन में बढ़ाने का फैसला कर चुके थे। इस इंसिडेंट के 18 साल बाद जब भीमराव अंबेडकर जी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे थे, वो लिखते हैं कि 18 साल भी इतना समय नहीं है कि मेरी मेमोरी से उस इवेंट को धुंधला कर सके, फेड आउट कर सके। वो उस दिन ये रियलाइज किए थे कि जो एक हिंदू के लिए अनटचेबल है, जो एक हिंदू के लिए अछूत है, वो उतना ही अछूत एक पारसी के लिए भी है। तो बड़ौदा की ये घटना अंबेडकर जी के लिए केवल एक सेटबैक ही नहीं, एक कैटलिस्ट भी थी। इसके बाद ही पिछड़ी कम्युनिटी के लिए लड़ने का जो उनका संकल्प था वो और भी ज़्यादा दृढ़ हो गया। तो इसके बाद उन्होंने बहुत कुछ किया था। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकरनी सभा बनाई थी। 1927 वर्ल्ड फेमस महद सत्याग्रह, जहाँ पर एक अनटचेबल को एक पब्लिक टैंक में से पानी पीना अलाउड नहीं था, वो मास में लोगों को गैदर करके उस टंकी से पानी पी करके सत्याग्रह शुरू किए थे। 1930 में कलराम टेम्पल सत्याग्रह, जहाँ पर अछूतों को टेम्पल एंट्री अलाउड नहीं थी, तो वो इस सत्याग्रह में उनकी टेम्पल एंट्री करवाए। 1930 से 32 के बीच में हुए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो लंदन में हुए थे, उसमें भीमराव अंबेडकर जी ने डिप्रेस्ड क्लास को, अनटचेबल्स को रिप्रेजेंट किया और उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे। आपको 1932 का फेमस पूना पैक्ट तो पता होगा, जिसमें महात्मा गांधी के साथ वो डिसएग्रीमेंट में थे। महात्मा गांधी का ये कहना था कि एक अनटचेबल्स और एससीज को अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे तो वो हिंदूज़ को डिवाइड कर देगा। तो हिंदू यूनिटी के लिए महात्मा गांधी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं बल्कि जॉइंट इलेक्टोरेट मांग रहे थे। पूना जेल में महात्मा गांधी का जो आमरण अनशन था, फास्टिंग थी, उसके वजह से भीमराव अंबेडकर जी को उनकी बात माननी पड़ी और सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं आई। एज अ कम्युनिटी इंडियंस वर डिवाइडेड बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज। अंबेडकर जी को ये डर था कि अगर वो अनटचेबल्स के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट मांगेंगे तो दैट ऑल्सो विल एक्ट एज अ ट्रिगर पॉइंट टू सेपरेट द ओप्रेस्ड एंड दलित्स फ्रॉम द हिंदूज, और कहीं वो अगला पार्टीशन ना क्रिएट कर दे। ज़मीनी स्तर पे पार्टीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंटल स्टेट। आज भारत में अंबेडकर जी को केवल संविधान लिखने के लिए जाना जाता है। मोस्टली लोग इस बात के लिए ही जानते हैं। उनको दी आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, बट बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही वॉज अ पॉलिटिशियन, ही वॉज अ रिफॉर्मिस्ट, ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट, ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, ही वॉज समथिंग मच मोर देन अ नॉर्मल ह्यूमन। तो ये सारी चीज़ें जस्टिफाई करती हैं कि वो एक सुपर ह्यूमन और गॉड फिगर क्यों है। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरी एनालिसिस अच्छी लग रही है, और अगर आप यहाँ तक रुके हो तो आई एम श्योर कि आपको अच्छा लग रहा है, तो I would request you to please subscribe, like and share this video to your friends and family. Until next time.